हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरदीप कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने किया था मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें जो है मेथड्स है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो इसमें जो मेथड्स है काफ़ी लेंथी मेथड्स है, तो हम इसे डिवाइड करके मतलब स्टडी करेंगे, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, इन मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो आज हम इस वीडियो में 2 मेथड्स इसके जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी हो और ग्रेटर देन यूनिटरी हो और लेस देन यूनिटरी हो, तो हम उसे मेजरमेंट से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? जे मेथड है जो किसने डिवेलप किया था, वाज इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर मार्शल। तो ये डॉक्टर मार्शल ने इवॉल्व किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या होता है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए इसमें ये एसेंशियल होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उसके मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में और कितना चेंज आएगा। तो इससे हमें यह पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि एक टेबल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है टेबल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब ग्रेटर देन यूनिटी कब होता है? जब क्या होता है, प्राइस होता है राइस, टोटल एक्सपेंडिचर होता है डाउन। मतलब जब जो दोनों है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो तब क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी। जैसे कि पहले प्राइस राइस हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो जब प्राइस फॉल हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या, अप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन यूनिटी। तो यूनिटी में क्या होता है, राइस फॉल, प्राइस चाहे राइस हो जब फॉल हो तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, अनचेंज रहता है वो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिटी। तो आगे है नेक्स्ट हमारे पास लेस देन यूनिटी, कि जब प्राइस जो राइस होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अप हो जाता है। जब इन दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं लेस देन यूनिटी। ठीक है, जब जैसे प्राइस राइस हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अप हो गया, जब प्राइस फॉल हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन हो गया, तो सेम डायरेक्शन में चेंज आया। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और टेबल, जिससे हम फिगर्स की हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इसमें। इसमें हम देखेंगे प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को, इसमें हम क्वांटिटी को नहीं देखेंगे। तो इसमें हम जब प्राइस 2 है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 8 है। जब प्राइस 4 हो गया तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो मतलब जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रह रहा है। तो ये क्या था, यूनिटी इलास्टिक। मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, यूनिटी इलास्टिक के टोटल सेम टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट क्या है, जब प्राइस हमारे पास 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 8 था। जब प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले 8 था कम हो गया, कम होके कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब इन दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आया। ठीक है, जैसे जब प्राइस जो कम हो गया, यहाँ पे 4 से 1 हो गया, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 4 से 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आया। तो ये कौन सी थी, ग्रेटर देन यूनिटी, जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आया था। तो जैसे पहले जो था वो लेस टोटल एक्सपेंडिचर हो गया था,
प्राइस के बढ़ने से, और यहाँ पे मोर टोटल एक्सपेंडिचर हो गया था प्राइस के कम होने से। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे क्या था हमारे पास, जब प्राइस 2 है हमारे पास तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे 6 है। और अगर जो प्राइस है वो 2 से बढ़कर 4 हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ के 6 से 8 हो जाता है। तो इसमें क्या चेंज आया है कि सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, सॉरी जो इसका प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आगे प्राइस जो है वो 4 से कम होकर 1 पे आ गया, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी 8 से कम होकर 4 पे आ गया। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या हो गया था हमारे पास, लेस देन यूनिटी के मतलब यहाँ पे जब प्राइस है जो बढ़ा तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर भी मोर हो गया, और जब प्राइस कम हुआ तो लेस टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेम डायरेक्शन में चेंज आया तो ये हो गया लेस देन यूनिटी। तो हमने इसमें यही लिखा हुआ है कि चेंज इन प्राइस है, अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी तो उसमें चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ग्रेटर देन यूनिटरी होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा, और लेस देन यूनिटरी होगी तो सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो आगे है नेक्स्ट इसकी डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ओ एक्सिस पर हमने लिया है टोटल एक्सपेंडिचर और ओ वाई एक्सिस पर लिया है हमने प्राइस। ठीक है, तो ये जो टीई है टोटल, ये कर्व है टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। ठीक है, तो इस टोटल एक्सपेंडिचर कर्व पर जो बीसी पार्ट है हमारा, यहां से यहां तक बीसी पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी, मतलब यहां से यहां तक यूनिटरी है, क्योंकि यहां से प्राइस कम हो या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या था, यूनिटी इलास्टिक थी। ठीक है, तो जो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ टीई पर जो टोटल एक्सपेंडिचर लाइन है, इस पे जो टी बी का पार्ट है ये क्या शो कर रहा है हमें, ग्रेटर देन यूनिटी। जैसे कि पहले जो प्राइस था वो हमारा ओ एन था। ठीक है, जब जो प्राइस है वो बढ़कर यहां से यहां पर आ गया, ठीक है, यहां से यहां पर आ गया, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर था पहले एन बी पर था तो वो कम होकर आर ए पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वो कम हो गया, यहाँ से प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीई का पार्ट है, यहाँ पे ये हमें क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन, के मतलब जब प्राइस ओ एम से कम होकर ओ पी पर आ गया तो इससे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी एम सी से कम आकर पी डी पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया और यहाँ से जब प्राइस कम हो गया तो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आया, तो ये हो गया यूनिट लेस देन यूनिटी। तो ये थी डायग्राम। तो इसमें तीनों कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एक फॉर्मूला है जो किसने दिया था, प्रोफेसर लेवस्की ने दिया था। ये फॉर्मूला हैज मेड यूज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल आउटले मेथड। तो फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 माइनस जो ट्राइंगल का जैसे साइन बना हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एक्सपेंडिचर, और यह है एक्स को शो किया है इनिशियल डिमांड। ठीक है, तो जो ट्राइंगल का साइन है चेंज इन प्राइस, तो ये फॉर्मूला है। तो इसे हम थोड़ी सी इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसे देख लेते हैं। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, जो चेंज इन जो ऐसे ट्राइंगल ई एक्स लिखा हुआ वो इसका क्या मतलब है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, और एक्स का क्या मतलब है, इनिशियल डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, और जो ट्राइंगल पी है उसका क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली है तो उसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोजिंग प्राइस हमारे पास था पहले 10, तो एक्स क्या थी, डिमांड जो इनिशियल डिमांड थी वो कितनी थी, 60,000। तो इससे हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इसको हम प्राइस से अगर डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो अब प्राइस जो है वो चेंज होके हो गया 20, चेंज हुआ प्राइस जो है। ठीक है, मतलब जो चेंज आया प्राइस में, तो एक्स क्या होगी, डिमांड मतलब जो चेंज हुई वो 50,000 होगी।
तो इससे हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी चेंज होकर कितना आ जाएगा, 10 लाख आ गया। पहले तो 6 लाख, अब आ गया 10 लाख। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, चेंज इन प्राइस पहले हम देख लेते हैं जो प्राइस में चेंज आया, ठीक है। तो इसमें P1 से P जो हमारा प्राइस चेंज हुआ उससे जो पहले था प्राइस उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा चेंज इन प्राइस, कितना था 10 आ गया। तो चेंज इन टू एक्सपेंडिचर 10 लाख माइनस 6 लाख आ गया हमारे पास 4 लाख जो चेंज हुआ। तो आगे इसके फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर देते हैं। तो 1 माइनस जो एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ 4 लाख का, तो यह थी एक्स हमारे पास जो इनिशियल डिमांड थी, ठीक है, जो हमारे पास जो इनिशियल डिमांड थी उसे ले लिया, इनटू जो प्राइस में चेंज आया, जैसे हमने 10 कैलकुलेट किया था प्राइस में चेंज, तो ये आ गया। तो यहाँ से जो 0 है वो कट हो जाएगी, 4/6 रह गया, ठीक है। 2 से इसे कट कर देंगे 2 के टेबल से, 2/3 आ गया। तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, इसे एलसीएम करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये 1 से कम है तो ये आ गया लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, हमारा नेक्स्ट मेथड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये मतलब जो भी प्रोपोर्शनेट डिमांड में चेंज आया उसे हम डिवाइड कर देंगे जो प्रोपोर्शनेट प्राइस में चेंज आया। तो इसे हम ऐसे फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड आ गया तो डिवाइड हो गया प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। तो इसे हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनिशियल डिमांड, मतलब जो चेंज आया और जो पहले डिमांड थी, और ओवर है चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस। तो हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं, मतलब चेंज इन क्वांटिटी और ओवर जो क्वांटिटी पहले थी, जो डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो भी हम बोल सकते हैं। तो डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस तो ओवर इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, जो ये वैल्यू है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। P ओवर चेंज इन प्राइस आ जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, P ओवर Q जो है इनटू आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो हम इसे एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी कि कैसे कर सकते हैं। सपोजिंग प्राइस ऑफ आइसक्रीम है जो इज ₹4 है, ठीक है, एंड डिमांड इज फॉर 1 यूनिट के, मतलब जब किसी आइसक्रीम का प्राइस 4 था तो उसकी डिमांड कितनी थी 1। व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, जब आइसक्रीम का प्राइस जो है वो कम होके 2 हो गया तो उसकी डिमांड कितनी होगी 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास पहले प्राइस कितना था 4, तो चेंज होके प्राइस कितना आ गया 2 हमारे पास, ठीक है। तो इसमें चेंज कितना आएगा, चेंज इन प्राइस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो क्वांटिटी हमारे पास पहले कितनी थी 1 यूनिट, फिर कितनी होगी 4 यूनिट। तो पहले थी Q1 यूनिट, Q1 कितनी आ गई 4 यूनिट, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, इज इक्वल टू हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे। P कितना था 4 ओवर 1 क्वांटिटी पहले, इनटू चेंज इन कितना है 2, चेंज इन क्वांटिटी में कितना है 3, प्राइस में कितना है 2। तो इसे फिल कर देंगे, 4 इंटू 3 12 आ गया, ओवर 2 आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मोर देन 1 आई है, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन यूनिटी। तो इस मेथड से हम इजी वे से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। लेकिन यह फॉर्मूला तब यूजफुल होता है जब जो क्वांटिटी और प्राइस में स्मॉल चेंजेस आए, ठीक है। तो यह था आज का टॉपिक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।